जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पुलिस यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं हिंदी की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास भी आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही हिंदी और जीके जीएस की भी क्लास चल रही है, और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, चाहे वह जीके जीएस हो चाहे वह हिंदी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। कंप्लीट हिंदी यहाँ पर जो है कराई जा रही है, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो वह है आशुभाषण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आशुभाषण। आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशुभाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, और शेष सभी जो हैं शुद्धवर्तनी, चाहे वह सुलेख, श्रुतलेख, ये सभी क्या हैं? लेखन से संबंधित हैं। ये तीनों जो हैं लेखन से संबंधित हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आशुभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है 18। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं, और हिंदी के 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं। जैसे पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी आती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूर्वी हिंदी से जो पूछी जाती हैं बोलियाँ बघेली हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, शार्ट में लिख दे रहा हूँ। उसके अलावा अवधी, ये जो है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां बोली जाती हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेल खड़ी और कन्नौजी एवं बांगरू है। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही एवं भोजपुरी। बिहारी हिंदी में बोलियों की जो बोली जाती है वह है मैथिली है, मगही है एवं भोजपुरी है। राजस्थानी हिंदी में बोली जाती है मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। राजस्थानी में जो बोली जाती है वह मालवी है, मेवाती है, मारवाड़ी एवं जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी एवं गढ़वाली है। और इनकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती हैं, तथा दक्षिणी हिंदी का ही रूप है, तो मिलाकर कुल 18 बोलियां हो जाती हैं। तो बोलियों की संख्या कितनी है? तो वह 18 बोली है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो वह है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में प्रकाशित युग्म है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1968 है। 1968 जो में है प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इम्पॉर्टेंट रचना है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कवि वचन सुधा को प्रकाशन किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जागुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी,
हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, इनका नाम है अखिलेश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी थे और यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से। इसको ध्यान में रखिए, लखनऊ से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष ले कुकुर जीवे अरु 13 लो जीवे सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, नरपतनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है। पंक्ति कह रहा है 12 बरस लोग कुकर जीवे और 13 लो जीवे सियार, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है जगनिक की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जगनिक। और इनके द्वारा लिखित जो रचना है जगनिक के द्वारा, परमाल रासो, परमाल रासो, रासो ग्रंथ है। तो परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक के द्वारा। विद्यापति की कृति जो है, इनकी कृति है कीर्ति पताका, इंपॉर्टेंट है, कीर्ति पताका। नरपति नाल की बात करते हैं, इनकी कृति है बीसल देवरासो, बीसल देवरासो। और इंपॉर्टेंट जो रचना है चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो वह देश है मॉरिशस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मॉरिशस। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है और अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस की राजभाषा जो है अंग्रेजी है और मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम, ये सभी क्या हैं? हिंदी को अपना कर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, कौन सा ऑप्शन राइट है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? यह रचना है ब्रजभाषा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो वह है ब्रजभाषा। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी हैं सूरसागर के रचनाकार। अवधी भाषा में लिखा गया जो ग्रंथ है महाकाव्य, वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस रचनाकार कौन है? तो हम सभी को पता है, तुलसीदास। तुलसीदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? यह कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है और सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है यह वीर रस की एकमात्र कवियत्री हैं। इनकी जो रचना है झांसी की रानी, और भी रचना जो है त्रिधारा, मुकुल, मुकुल इनकी फेमस रचना है। मुकुल है, त्रिधारा है, झांसी की रानी। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना जो है उर्वशी इम्पॉर्टेंट रचना है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रसमरथी है, रेणुका, हुंकार। ये सभी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो वह है मानक भाषा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मानक भाषा। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होती है और यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। और मानक भाषा भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है और भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील को बनाए रखना। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, मानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है परमाल रासो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परमाल रासो। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। जगनिक इसके रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। खुमाड़ रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय। दलपति विजय की रचना है खुमाड़ रासो। बीसल देव रासो इसके रचयिता जो हैं नरपति नाल। नरपति नाल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। कौन सा ऑप्शन राइट है? निमिष शब्द का पर्याय है तो वह होगा क्षण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्षण। निमिष शब्द क्षण या पल का पर्याय है। क्षण या पल का पर्याय है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताइए। यहाँ पर है भाववाच्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है।
अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अप्रत्याशित। यहाँ पर शब्द दिया गया है प्रत्याशा, इसके लिए क्या होगा? जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा। अपरिमेय, अपरिमेय जो होगा जिसकी माप ना संभव हो। जिसकी माप ना संभव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय। अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो। जो बिना बुलाए आया हो। जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहूत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं। गेहूं शब्द जो है तद्भव है। गोधूम शब्द तत्सम है। गाय का तत्सम क्या होगा? गौ, इंपॉर्टेंट है। गोबर का तत्सम होगा गोमय, गोमय। और गोधन का तत्सम होगा, गोधन जो है यह खुद एक तत्सम शब्द ही है। तत्सम शब्द है गोधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, निषधन कपट, निधन कपट, निषधन कपट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन कपट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, निधन कपट। और यह जो है विसर्ग संधि है। कैसा संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण जो होंगे, निकमल, निधन, यहां पर होगा कलंक, बराबर क्या होगा? निष्कलंक, निष्कलंक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है नि प्लस फल, निष्फल। ये सभी क्या हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुगृहीत, अनुगृहीत, अनगृहीत, अनुग्रहित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तनी पूछा है, जो कि वर्तनी से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो व्याकरण की दृष्टि से अनुगृहीत इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुगृहीत। सेकंड ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षित। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तालु। तालु से बोले जाने वाले जो वर्ड हैं, छोटी ई है, बड़ी ई है, चा है, छा है, जा है, झा है, इसके अलावा या है और बड़ा सा, ये सभी क्या है? तालु वर्ड हैं। यहाँ पर दिया गया है दंत। दंत वर्ड कौन कौन से हैं? तो दंत वर्ड जो हैं वह ता वर्ग है। अब ता वर्ग में जो आते हैं, ता है, था है, इसके अलावा दा है, धा है, ना है, ये सभी क्या हैं? दंत वर्ड हैं। मूर्धा, मूर्धा जो है यह टा वर्ग है। टा वर्ग में जो वर्ड आते हैं, टा है, ठा है, डा है, ढा है, ड़ा है, इसके अलावा रा है और खट्टी सा है। इम्पॉर्टेंट खट्टी सा है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो यह मूर्धन्य व्यंजन है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, आ, अत्य, अति, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो होगा अति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अति। अत्यंत में जो है अंत मूल शब्द है, अंत जो है या मूल शब्द है, अति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्पत्यका का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पर्वत के पास की भूमि। यहाँ पर दिया गया है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो होगा उदयाचल, उदयाचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसके लिए एक शब्द होगा उदयाचल। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पर्वत के पास की भूमि। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।